एंड ट्यूसडे से फंड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत 1 से 2 दिन में हमें ये 21 लाख रुपए चाहिए, जबकि 8.79 हो गया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दीजिए, जिससे कि ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि सर जब तक ये 21 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक जो और प्रोसीजर है फंड ट्रांसफर का या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें होल्ड अप हो रखी हैं। तो वही बोलते हैं ना कि सर या तो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है या लास्ट में। तो ये जो लास्ट वाला एक पुशअप है, मतलब एक लास्ट धक्का है, प्लीज आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा थोड़ा सा सहयोग एक बार फिर से कर दीजिए, सो दैट कि मेरी बच्ची के लिए ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट हो जाए। जरूर होगा, आपकी अपील है, जरूर। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में जैसा कि अभी आपने देखा ही है, भाई प्रशांत ने एक अपील की है कि ये आखिरी धक्का है, लास्ट धक्का है, सिर्फ 21 लाख रुपए का सवाल है। और ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि 100, 200, 500, 1000 कुछ भी अगर हम कर सकते हैं तो ये टारगेट पूरा हो जाता है और समय से बच्ची का इलाज हो जाएगा। उसके बाद में हम आएंगे, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि जो आज का मंथन है, जो 200-250 वीडियो आ चुके हैं फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। तो होता क्या कि मैं पहले सभी वीडियोज़ को तकरीबन जो बनाते हैं उनको देखता हूं, और देखने के बाद में फिर उस पर जो सच्चाई होती है उसके लिए कोशिश करता हूं वहां पहुंचने के लिए। और जहां हमारी गलती होती तो वहां पर भी पिन पॉइंट करता हूं कि वहां हमारी गलती हुई थी और उसकी वजह से आज हम भोग रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब 2014 में सरकार बनी, और सरकार बनी तो इस सरकार ने हमारे 7वें पे कमीशन में ही 8वें पे कमीशन का मतलब वो पहले से ही नींव डाल दी थी। और नींव कैसे डाली थी कि उस टाइम सरकार ने हमारे को जो दिया था वो सिर्फ 14.2% का फ़ायदा दिया था हमारी पेमेंट में। और जो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.5 बना, और बाद में अधिकारियों ने या जो भी कहने का मतलब कि 6 फिटमेंट फैक्टर बना के उन्होंने पे कमीशन लागू किया। लेकिन उस समय पे एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंदर जब पूर्व वित्त मंत्री, अभी जैसे वित्त सचिव की बात हो रही है और इतने वीडियो बन रहे हैं, तब वित्त मंत्री ने, जब पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुला कहा था, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, न वीडियो वालों ने, न किसी और ने, न किसी ने भी उस बात को संज्ञान में नहीं लिया था। और उन्होंने बोला था कि भी जो उस टाइम जीडीपी का एक नया मतलब अपना एक फॉर्मूला निकाला गया था, तो वो जो फॉर्मूला था तो उन्होंने बताया था कि ये फॉर्मूला आप अपने देश के लिए तो कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल जो बिजनेस जो अपना स्टैटिक मैथमेटिक्स में उसमें ये नहीं टेकेगा। और जब उसमें ये नहीं टेकेगा तो आगे जाके आपका व्यवसाय, बिजनेस इस देश का और आपका रुपया वो आगे जाके औंधे मुंह धड़ाम से गिरेगा, जो अभी आपके सामने है, और वैसा ही स्टैटिक मैथमेटिक्स इन्होंने चेंज किया था 2014 के अंदर ही। उसी टाइम जो एएसआईपी को अंदर क्लियर निर्देश था कि वो निर्देश क्या था कि जो हमारी रोज़मर्रा की जो आइटमें थी वो 65% में पहले हमारा निर्धारण होता था। रोज़मर्रा की आइटम में जो हमारी दाल, चीनी, नमक जो भी है, ये चीज़ें जो डेली यूज की होती थी, इसके ऊपर 5% में जितनी महंगाई बढ़ती थी तो वो महंगाई में काउंट किया जाता था पहले। और उसके बाद 35% जो हमारे ड्राइंग रूम्स की हो गया, सोफ़ा, कुर्सी, जो भी टीवी वगैरह, ये गाड़ी घोड़ा जो भी उसमें आता था। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया, 35 कर दिया आपका ये जो आपका डेली वेजेस का सामान है, और 65 कर दिया आपके वो जो बड़े आइटम अपना जो आइटम है। अब बड़े आइटम कौन लेता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मार्केट में वो हिसाब आया कि जब मार्केट ने 7वें 8वें साल में भी हिंट दे दिया था, कोरोना भी चला गया था, सब कुछ, लेकिन मार्केट ने बता दिया था कि जो मार्केट की पैकिंग है वो अभी जो ग्राम वाली है वो 100 ग्राम और 50 ग्राम पे आ चुकी है, 100 ग्राम और 50 ग्राम पे आ चुकी है। जो एमएल वाली है वो मतलब 20 ml से लेके 10 ml से 5 ml से तक आ गई है। 5 ml का शीशे मिलना शुरू हो गया था। तो आप सोचिए,
बिस्किट या जो अपना जो ये नमकीन या ये सारे 5-5 रुपए के मतलब वो पैकेट में, और उनका साइज छोटा करके वो आ गया। तो उद्योग लोग बहुत चिल्लाया कि भाई ये आपने जो लगाया है ये सक्सेस नहीं है, और अब इसमें मध्यम वर्ग है वो भी खिसक के और निम्न वर्ग में जा रहा है। तो आखिर हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? लेकिन इनको तो वो दिख रहा था कि भी हम तो इतने आगे पहुंच जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन के। और तुम जो फॉर्मूला तुमने लगाया है वो इंटरनेशनल जो अपना मैथमेटिक्स में तो वो स्टैंड नहीं करता है। आप अपना बढ़ाते रहो, कोई बात नहीं, आप करते रहो। इंटरनेशनल में आप वहीं स्टैंड करोगे जहां आप होना चाहिए। वो फॉर्मूला कोई एक भारत के लिए अलग नहीं है, पूरे विश्व को अमेरिका के डॉलर के साथ में कंपेयर करके और उसके जो स्टैटिक मैथमेटिक्स के हिसाब से वो फार्मूला इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आपको पता ही है, थोड़ा सा बीच में अभी हुआ था कि हम अपने रुपए में लेन देन करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो देखो क्या हालत कर दिया था। तो आप समझ लो, तो उस टाइम किसी ने नहीं बोला। और जब एआईसीपी के आंकड़े, कभी ऐसा नहीं होता था पिछले कई सालों से, अपना तारीख वाइज तारीख निकलते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने आंकड़ों का हेर फेर करने के लिए जब 5-5 10 दिन 20-20 एक महीना लेट करना किया, तो जैसे हमारा भाई साहब बोलते हैं ना कि 3 ही वीडियो है सिपाही बनाते हैं वही सही होते हैं, बाकी जो कोट पैंट टाई वाले। लेकिन वहाँ उस टाइम कोट पैंट टाई वाले बहुत चिल्लाए कि एआईसीपी के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, फॉर्मूला छुपाया जा रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से देरी हो रही। लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो चिल्लाते रहे। अब मैं पूछना चाहता हूं मिश्रा जी से, गोपाल मिश्रा जी से, साहब आप अकेले चले गए, वित्त मंत्री ने बुलाया आपको भारत सरकार ने, और आपने जाके अपनी एडवाइस क्या दी क्या नहीं दी, उसका तीसरा विटनेस कोई नहीं है, ठीक है ना। ये अभी की बात है, सोशल मीडिया में वायरल है आपकी तस्वीरें, सब कुछ ही। लेकिन अब आपने वहाँ पे अपना उस टाइम वित्त मंत्री के सामने भी आपने यही रखा, और वित्त सचिव के सामने भी आपने 2.86 रखा। लेकिन सबने बोल दिया भाई जो भी होगा सिस्टम में, जो हम कोई भी चीज़ को एकदम मतलब वो नहीं कर सकते, यानी कि बाईपास नहीं कर सकते। बाईपास का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पिछले 7 पे कमीशनों का जो फिटमेंट फैक्टर जिस प्रकार से लिया जाता है उसी प्रकार से लिया जाएगा। अब आप पहले ध्यान दे देते कि भाई हमारा जो ये, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर हमारी पेंशन पे और महंगाई, इनका आपस में चोली दामन का साथ है। आज 125% हमारा डीए बढ़ गया था तो हमारे को 2.57 मिला था, तो आप किस चक्कर में हो? तो वो फॉर्मूला तो ये जो फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर वाला ये इन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये चेंज कर देंगे तो फिर वो है, ठीक है ना, इनको नुकसान होगा। तो यहाँ पर जब आपकी पेमेंट 10 साल के अंदर ये 1% में काउंट करके 1% फिटमेंट फैक्टर में पहले स्टैंड कर लेते हैं, बाद में आपका आता है महंगाई भत्ता। तो वो महंगाई भत्ता कितना ही खींचतान करके आप 63 के ऊपर नहीं जा रहे हो, तो हो गया 1.63। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आपको कितना % रियायत देना चाहती है, अलग से आपको पेमेंट देना चाहती है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि कोठे में होगा तो खेली में आएगा, कोठे में नहीं होगा तो खेली में कैसे आएगा। और उसका उदाहरण मैं दूंगा, आपका 23-24 का जो 24-25 का जो आपका अपना ये आया था अपना बजट, तो उस बजट के अंदर आपको पता है कि विश्व से जो हमने लोन ले रखा है पूरा बाहर से, उसका ब्याज कितना भरा गया था? उसका ब्याज भरा गया था 10,61,000 करोड़ रुपया ब्याज। मूल को भूल जाइए आप, 10,61,000 ब्याज भरा गया था। और वो ब्याज भी अगर किसी के पास में है, नहीं तो वो ढूंढ ले, आजकल ढूंढने के बहुत अच्छे अच्छे साधन पड़े हुए हैं। और वो 10,61,000 एज इट इज मार्केट से उठा के भरा गया है। तो मार्केट से उठा के भरा गया तो मतलब जो वो 10,61,000 जो रुपए थे वो भी आपके मूल में शामिल हो गए, यानी कि आपने अपने प्रोडक्टिविटी से वो ब्याज नहीं भरा है, आपने मार्जिन से फिर कर्जा उठा के, यानी कि मूल में फिर कर्जा भी शामिल हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि जब उसने महंगाई को बदल दिया, अपने जो जीडीपी को बदल दिया, अपने आप को 100 बना के रख दिया, तो भाई आप रोटी की जगह रोटी काम आएगी, रोड़े काम नहीं आएगी। ये तो चाहे आप कुछ भी मानो,
हाँ, रोडें भी उनके लिए काम आएगी जिनके लिए फोर व्हीलर है। जब 80 करोड़ आदमी हमारे 5 किलो राशन पे पल रहे हैं तो फिर कारें किसके पास में होगी भाई? और देश का पूरा जो फाइनेंस है, जो वित्त है, वो 3% के हाथ में ऊपर है। 97 खाली हाथ बैठा हुआ है। उस 3 के अंदर मध्यम वर्ग भी है, यानी कि 90% तो वो बैठा हुआ है जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है। मेरी तरफ से तो मैं तो बोलूँगा 1.63 तो मेरा गया का ही नहीं है। उसके बाद में क्या देगा, क्योंकि ये तो मेरा आज का है ही है। अब गवर्नमेंट क्या देगी मुझे कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं है, मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ। हाँ, जो अभी भाई साहब ने एक वीडियो चढ़ाया था कि 3.68 और सरकार ने लेटर जारी कर दिया, मैंने वो वीडियो की क्लिप भी चलाई पिछले वीडियोस के अंदर, आपने देखा है। तो अभी आप बताइए कि ऐसे ऐसे झूठे वीडियो चढ़ा के व्यूवरशिप हासिल कर लेना कहाँ आपको शोभा देता है? आप बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़ा लिखा होते आप तो ऐसा काम नहीं करते। मुझे तो कोई पढ़ा लिखा इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो मैं भी गंवार हूँ भाई, मान लिया, लेकिन जितना कहता हूँ उतना मतलब साथ में लगा देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ से उठाया, इसको देख लो। तो अभी मैंने 63% अपना उठाया कि इससे ऊपर जाएगा नहीं, 1% हमारा है ही है अब 10 साल का पे कमीशन का। तो आगे गवर्नमेंट क्या देगी वो आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फिटमेंट फैक्टर। अभी कल भाइयों हरबाल ने एक वीडियो चढ़ाया, और हरबाल ने वीडियो कल शाम को मैंने देखा तो 1 डे हो गया था, तो परसों चढ़ाया था ये वीडियो, आज हो गए पूरे 2 दिन। तो मैंने अमूमन ये रीज देखी है कि जब भी मोहन रंजन साहब वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो तुरंत 5-6 घंटे के बाद में कपिल के चैनल पे चला आता है, उसका मतलब थंबनेल चेंज करके, और ठीक दूसरे दिन फिर वो आ जाता है अपने जनक के चैनल के ऊपर थंबनेल चेंज करके। और ये तीनों का जो स्लो है ये चलता रहता है। लेकिन हरपाल ने जो 2 दिन से वीडियो निकाला है उसके अंदर न तो कोई मोहन रंजन ने उसके ऊपर कमेंट किया है, न आपके मतलब भारत सरकार के, आप समझ लो भारत के सबसे बड़े हमारे आंदोलनकारी सैनिक के, ठीक है ना, आप समझते हो। तो न उस दाढ़ी मेजर ने कोई उसके ऊपर कमेंट किया है और न ही हमारे जनक ने अभी कमेंट किया है। लेकिन हरपाल ने जो वीडियो जारी किया उस वीडियो के अंदर 101% उसने जो बातें कही वो सही कही है। और उस बातों से मैं एफईए की तरफ से कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। एफईए की काउंसिल बैठी है, एफईए के अध्यक्ष है, एफईए की कार्यकारिणी है, मैं उसमें नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं भी एक सैनिक हूँ, तो मैं हरपाल की उस बात से सहमत हूँ। और अगर एक दिन का भी अगर मान लो है जंतर मंत्र पे उसने रखा है तो सभी को जाना चाहिए। हो सकता कि वहाँ पे कोई निदान निकल आए, क्योंकि कदम उठाया है तो भाई कदम के साथ कदम मिलाओगे तो जरूर कुछ प्राप्त करोगे, उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपको नुकसान पहुंचा मतलब है ही नहीं। आप जाके जब अपनी वहाँ पर एक दिन की स्ट्रेंथ दिखाओगे तो भी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हरपाल के वीडियो को आप जो बाकायदा सीरियसली लो और 20 फरवरी को दिल्ली चलने की तैयारी करो और वहाँ पे जाके अपनी हाजिरी दो, ठीक है ना। उसने वीडियो में कहीं पर भी कोई भी किसी को भी कोई लांछन नहीं लगाया है, सीधी स्टेट पे बात बोली है कि पे कमीशन अब आ चुका है, हमारी विसंगतियाँ वैसी पड़ी हुई है, हम कहीं बढ़ नहीं पाए हैं। और वो खुद समझता है कि पहले हमने क्या गलतियाँ की है, तो वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाके, और वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, तो जिनको अच्छा लगे। लेकिन मैं उस वीडियो की एक मतलब इतना भी अभी जो मैंने सुना है उसकी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, उल्टा सबको बोलूँगा भाई सबको जाना चाहिए और जाके उनके साथ में हाथ मिलाना चाहिए और उनके कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। बाकी भाई एफईए अध्यक्ष, वित्त सचिव और सरकार, मुझे लगता है ये तीनों कहीं मिले हुए हैं। जैसा मेरे भाई कपिल ने प्रश्न उठाया एक वीडियो के अंदर कि भाई ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है, कि उसको क्या पता कि मतलब फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट मतलब 97 या 1.97 या 2.08 होगा।
उसी के अंदर एक सबूत के तौर के ऊपर, गवाह के तौर के ऊपर वही 2.78 बोलने वाला वो हमारा लोकेंद्र साहब FEA का जो हमारा नेशनल स्पोक्समैन। तो अब कपिल का अपना एक जजमेंट है कि भाई इसका मतलब ये सब सरकार के साथ में मिले हुए हैं और सरकार मिलके और पे कमीशन कुछ नहीं देगी। तो मतलब ये इस पे कमीशन के लिए या तो पूर्व सचिव जिम्मेवार है, या अर्जुन सिंह जिम्मेवार है, या लोकेंद्र सिंह जिम्मेवार है। बाकी रहे, उसने बोला है कि भाई 700 यूट्यूबर चैनल है, उसमें सिर्फ 3 जवानों के हैं, जिसका उसका अपना है, मनोरंजन का है, और एक और बताया है, वो 3 ही हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो तेरे हर वीडियो के अंदर तू जो बोलता है, अभी मुझे वो तो बता दे कि उस वीडियो में मैंने सच बोला है, वो हो गया है। मनोरंजन का तो मान लेता हूँ, कम से कम वो एक सर्कुलर नंबर पर्टिकुलर लेके और प्रूफ के साथ में आता है, तो उसकी बात सच होती होगी। लेकिन तेरे बकवासनामे में क्या होता है? उसमें तो कुछ नहीं होता है, सिवाय टांग खिंचाई के, और तेरे कुछ आता भी नहीं है। बोले मैं पढ़ा लिखा हूँ। अरे तू पढ़ा लिखा होता तो भाई कहीं और मतलब किसी जगह पे होता ना, हैं? पढ़ा लिखा होता तो कहाँ होता तुम अभी? और पढ़ा लिखा नहीं है, वही तो रोने की बात है, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि शुरू में हमने भी तेरे को भगत सिंह का नाम दे दिया था, जबकि तो उसके पाँव की जूती भी नहीं थी, और हमने दिया था नाम, ठीक है ना? ये गलत नहीं, नाम दिया था। लेकिन चलो, जैसी आपकी मर्जी है, करो जो कुछ आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर हम पहले जग जाते, महंगाई के ऊपर जग जाते, उस टाइम हमारे लोग जो चिल्लाए उस टाइम जग जाते। और इसमें हम सभी की गलती है कि हमने इशारा नहीं समझा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ये आगे जाके हमारे पे कमीशन पे भारी पड़ेगा। और देश के अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, वो भी नहीं समझ पाए कि ये आगे जाके हमारे रुपये पे भारी पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि भाइयों, कोई बात बुरा ना मानो। छोटा सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो पब्लिक मनी है, जनता ने PM केयर फंड के अंदर अपना जो भी पैसा दिया अपनी मर्जी से दिया है, प्रधानमंत्री से छीना नहीं है, प्रधानमंत्री ने किसी से नहीं छीना है। लेकिन जब लोगों ने उनसे हिसाब किताब मांगा तो उन्होंने उसको PM केयर फंड को RTI की अधिकार से बाहर क्यों कर दिया भाई? अगर पब्लिक का अपना पैसा है, वो हिसाब किताब मांग रही है कि भाई टोटल लोगों ने अपने एक दिन की पेमेंट कटवाई है साहब उसके अंदर, ठीक है ना? पूरे डिफेंस ने अपना पूरा DA दिया उसके अंदर 6 महीने का, और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसको पब्लिक मनी को आप है जो मतलब छुपा सकते हैं। और साथ में जब हम ऑडिटर जनरल से कोई भी बंदा जब अप्रोच करता है, तो ऑडिटर जनरल से वहाँ से जो वो रिप्लाई आती है कि सरकार ने तो इसको ऑडिट से भी बाहर कर रखा है, कर लो खेती भर लो झोली, ठीक है ना? तो जो सच है वो सच रहेगा। अब चाहे उसको मेरे को गाली दो, चाहे सरकार को दो, आपके नसीब और हमारे नसीब हमारे साथ में है। जो मिलेगा बस वो याद रखो, और कुछ नहीं है। और हो सके तो इस बच्ची के लिए कुछ करो। जो ये बच्ची सिर्फ 21 लाख रुपए के लिए, अभी हमारा फाइनल स्टेज के ऊपर वो ट्रांजैक्शन रुका हुआ है इंजेक्शन के लिए, वो लास्ट 21 लाख रुपया। प्लीज़ 100, 200, 500 जो भी हो करो, ताकि हम अपने मकसद पे पहुंच जाएं, बच्ची बच जाए, और ये भी हमारे लिए कुंभ स्नान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। सभी साथियों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारी बच्ची जयश्री का इंजेक्शन आना है, सारी की सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। और बोलते हैं ना कि हाथी निकल जाता है तो कभी कभार पूंछ फंस जाती है। तो ये कोई कहावत कि जब कभी बुज़ुर्गों ने कही तो गलत नहीं कही, कि दोस्तों ऐसा ही अभी प्रशांत के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि उसके फाइनल अकाउंट की टोटल के अंदर 21 लाख रुपए की कमी आ रही है। दोस्तों 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी आप दे सकें मेरे भाइयों, इस बच्ची को अभी सिर्फ 21 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि 21 लाख रुपए के लिए आप ये QR कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है,
और सब कुछ इसके अंदर जो दिया हुआ है इसके अंदर यूज करते हुए आप प्लीज़ 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 आप ये जो पैसे भिजवाएं, चाहे आप कैसे भी करके हमें ये 2 दिन के अंदर, मतलब ये 21 लाख रुपए होते ही अगले 1 सप्ताह के अंदर इस बच्ची को इंजेक्शन लग जाएगी। और वो इंजेक्शन लगते ही आप पुण्य से नहा लोगे भाइयों, आप कुंभ स्नान घर बैठे कर लोगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। इनमें से जो है मैक्सिमम जिन्हें धरना प्रदर्शन का नाम नहीं लेंगे। नाम सिर्फ हमारे बहुत सारे साथियों ने सिर्फ नाम के आगे प्रधान लिखवाने के लिए यूनियन बना रखी है, तो वही हमारा जो है मैक्सिमम बेड़ागर जो है इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि यूनियन तो बन गई, मेंबर भी बना लिए, लेकिन मेंबरों को ना तो ये बताया कि उनके हक क्या हैं, उनके साथ क्या गलत हुआ है, ना तो आज तक जो मैंने आपको जैसे बताया 700 के लगभग यूनियन है। तो आप किसी से पूछिए कितने मांग पत्र है जवानों के हकों के लिए, कितनी मांगे जो है उन्होंने मांग पत्र बना करके केंद्र सरकार के आगे रखी, कोई नहीं कर रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मतलब 8 से 10 यूनियन जो काम करती हैं, जो मांग पत्र वगैरह देती हैं, जहाँ कम से कम ये है कि जो धरना प्रदर्शन करता है, जो यूनियन आगे बढ़ती है, तो उनको वो सहयोग करते हैं। तो बाकी सब जो है मैक्सिमम सिर्फ नाम के आगे प्रधान लगाने के लिए बना रखी है। तो मैं आज दरखास्त करना चाहूँगा सभी यूनियन को, आपके पास 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, आप 100 के प्रधान तो आप रहेंगे, लेकिन जवानों के हकों के लिए, जवानों के हकों की बात करने के लिए आप 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में जरूर आए और जो हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हिस्सा बने। धन्यवाद, जय हिंद। स्कूल है, क्या नाम तो चला रहा हूँ, वो कोट टाई पहन के आता है, पतला मुंह का, और आवाज भी ऐसी लगती है जैसे कोई हीरोइन हुई। वो कह रहा है कि मैंने 15 दिन पहले बता दिया था। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि वो पहले ही बताने लग गया था। और जो पूर्व वित्त सचिव है, जो एक मंत्रालय का सचिव रहा है, जो 2023-24 का बजट लेके आया है, वो क्या है और ये ऑलरेडी क्या है। इसकी पढ़ाई 10वीं पास, और उसने IAS का टेस्ट भी पास कराया होगा, वहां तक पूछा होगा। तो ये संपर्क, ये संबंध, ये क्या कहते हैं, वो नाटक है ना। सास भी कभी बहू थी, तो समझ जाना।